तैयार। ओके, तो फटाफट सब हो जाए तैयार देवीर सजनों। अच्छा, यही था क्या? यही था ना भाई साहब? तो कौन था? ये तो हो गया था, ये हो गया, बाकी है। मतलब हम तो समझा दिए थे, बना आप लिए होंगे, है ना? कोई है जिससे नहीं आया ये? जो कल आए थे उनसे पूछ रहे हैं शिव, है ना? जो नहीं आए थे तो नहीं बनाए होंगे, है ना? कोई बात नहीं, उसने ही बना लिया। क्या बात है। जिसको नहीं आया प्लीज बताइए फटाफट, किसका नहीं आया? नहीं आया? टीवी चला दे भैया जी, जरा टीवी चला दीजिए, चला दीजिए। हाँ, शुरू किया जाए ना? देखिए क्या बोला, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, किस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, इस मिश्रण को कैसे बेचेगा? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पर बेचेगा। और क्रय मूल्य पर बेचने से गेट प्रॉफिट ऑफ 33 इंटीज 1/3%। क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 33 सही 1/3% क्या हो? लाभ हो, इतने का प्रॉफिट हो जाए। तो इस मिश्रण में शुद्ध दूध कितना प्रतिशत है? फिर बोला कि इस शुद्ध दूध का मात्रा 60 लीटर हो तो पानी की मात्रा क्या होगा? बहुत सिंपल। यदि प्योर दूध 100 है, 100 रुपए का दूध है, हम चाहते हैं कि 33 सही 1/3 का लाभ हो। हम 33 रुपये का लाभ चाहते हैं, तो 33 रुपया में जितना दूध होता है, जितना लीटर हो 33 रुपया में, उतना ही क्या करेंगे? पानी मिला देंगे। क्योंकि अब वो पानी नहीं रहा, जैसी मिलाएंगे वो दूध के भाव से बिकेगा, है ना भाई? तो 100 रुपये का दूध है और हम चाहते हैं कि 100/3 का लाभ हो, है ना भाई साहब? तो 100/3 का लाभ हो तो 100/3 का ही पानी मिलाएंगे। तो दूध यदि 100 होगा तो पानी इतना होगा। दूध और पानी का रेशियो 3:1। पानी और दूध बोलेगा तो पानी और दूध का 1:3। कभी कोई उल्टा लिख देता है, इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना? अच्छी बात है, सबको समझ में आई है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन इसमें यह है, पहला क्वेश्चन क्या था? रेशियो था क्या, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो रेशियो आ गया 3:1। सेकेंड क्वेश्चन है कि शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या है। यदि प्योर दूध 3 लीटर है, प्योर दूध, पानी 1, तो 4 लीटर के मिश्रण में, 4 लीटर के मिश्रण में प्योर दूध 3 है, हाँ या ना? 4 लीटर के मिश्रण में 3 लीटर ही तो प्योर दूध है, वो तो पानी है 1 लीटर, है ना? तो फ्रैक्शन में बोले तो बोलेंगे 3/4, और परसेंटेज में कहे तो 100 से गुना कर दो, 25 चौके और 25 तिहाई, बोलेंगे परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क इन दैट मिक्सचर इज 25%। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो 75% है इसमें प्योर मिल्क। किसी को दिक्कत? नो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि शुद्ध दूध की मात्रा यदि 60 लीटर है तो उस मिश्रण में पानी कितना है, तो 3 = 60, तो 1 = 20 लीटर है।
20 3 60, 20 एकम 20, 20 लीटर होगा। यस और नो? बहुत अच्छा। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, बहुत मिस्टेक हुआ हमें। हमने जो कहा था, 2 क्वेश्चन जो छूट गया था वो तो हमने इसमें ऐड किया ही नहीं है, हैं? बोल करवा दें? ठीक है ना, मैं इसमें बोल दूंगा, काम चलेगा। हम तो पहले मैं उसी को करवा देता हूं, इसमें तो बच्चा वाला है। तो आज थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए भाई, और असुविधा के लिए खेद है, मेरे पास तो टाइपिंग नहीं हो पाया, तो इसीलिए हम प्रश्न को बोल बोल कर लिखवाएंगे और आप लिखिएगा। क्या आप लिख सकते हैं? अरे काहे नहीं लिखोगे भैया, इसमें कुछ हमको लगता है कैसे छूट गया, इस लोग से कैसे छोड़ दिया, बदमाशी करता है। हाँ, मिस प्रिंट कहो। सब तैयार हैं? बोला जाए, लिखा जाए। लिखिए 3 कंटेनर्स ABC। रुक जाओ, पहले एक शब्द और जोड़ लो कि कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स ABC, कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स ABC, कैपेसिटी ऑफ 3 containers ABC are respectively 1, 2 and 3 liters. Capacity of 3 containers ABC are कितना? 1, 2, 3 लीटर। ठीक है ना? 3 बर्तन ABC की धारिता, कैपेसिटी है ना, 3 बर्तन ABC की कैपेसिटी, धारिता क्रमशः 1, 2 और 3 लीटर है। 3 बर्तन ABC की धारिता, कैपेसिटी कितना है? 1, 2 और 3 लीटर है। 1, 2 एंड 3 लीटर है। ठीक, बर्तन A खाली है, कंटेनर A इज एम्प्टी, है ना। A क्या है भाई? एम्प्टी है, खाली है। बर्तन A खाली है। B इज फिल्ड विथ वाटर, B पानी से भरा है। कंटेनर B इज फिल्ड विथ वाटर, बर्तन B पानी से भरा है। लिखें, एंड C इज फिल्ड विथ मिल्क, कंटेनर C इज फिल्ड विथ मिल्क, और C बर्तन दूध से भरा है। ठीक है ना। कंटेनर A इज एम्प्टी, B इज फिल्ड विथ वाटर एंड C फिल्ड विथ मिल्क, है ना। बर्तन A खाली है, बर्तन B पानी से भरा है, बर्तन C दूध से भरा है। बहुत अच्छा। लिखिए, एक बर्तन को A बर्तन को B बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। कंटेनर इज फिल्ड विथ, कंटेनर A इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर B। कंटेनर A इज फिल्ड विथ, है ना, लिक्विड ऑफ कंटेनर B। A बर्तन को B बर्तन के लिक्विड से फिल करते हैं। ठीक है ना, किससे? B से फिल करते हैं। फिर लिखिए, B बर्तन को C बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। कंटेनर B इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर C। कंटेनर B फॉर बॉम्बे, कंटेनर B इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर C। B बर्तन को C बर्तन के लिक्विड से, जो भी लिक्विड उसमें है, लिक्विड से भरा जाता है। और C को A बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। अब A जो भर दिया था ना, वो फिर यहां भर दिया है ना। एंड कंटेनर C इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर A। कंटेनर C इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर A। ठीक है ना। C को A बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। ठीक है ना। यह प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। दिस प्रोसेस फर्दर रिपीटेड 1 टाइम मोर।
दिस प्रोसेस फर्दर रिपीटेड वन टाइम मोर, ठीक है ना, यह प्रक्रिया को एक बार और दोहराई जाती है। दिस प्रोसेस फर्दर रिपीटेड वन टाइम मोर, ठीक है ना, यह प्रक्रिया को एक बार और रिपीट किया जाता है, एक बार और दोहराई जाती है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। तो निकालना क्या, लिखो कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क, find the ratio of milk of container B, find the ratio of, यहां पर एक वर्ड जोड़ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐसे जोड़ देना, ठीक है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑफ कंटेनर B एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ कंटेनर C। Find the ratio of the quantity of milk, find the ratio of the quantity of milk of container B and quantity of water of the container C। B बर्तन में बचा हुआ दूध की मात्रा और C बर्तन में बचा हुए पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। B बर्तन में बचा हुआ दूध की मात्रा है ना, और C बर्तन में बचा हुआ पानी की मात्रा। ध्यान रखना, B बर्तन में बचा हुआ दूध और C बर्तन में बचा हुआ पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। वेरी वेरी गुड। Find the ratio, find the ratio, the quantity of milk of the container B and the quantity of water in container C, ठीक है ना। B बर्तन में दूध और C बर्तन में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। दिमाग कैसे घूम जाएगा है, पकड़ के बैठो दिमाग को। देखो यहां देखिए भाई साहब, क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया। भाई एक बच्चा बोला सर लाइव क्लास नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड चल रहा है क्या। अरे नहीं रे बाबा, उसको लगा होगा ना कि पहले सर बोल के लिखवाते थे, दोबारा बोलने लगे। नहीं भाई साहब लाइव ही है। ठीक है, हाँ आपका नाम है अभी प्रजापति जी है ना, लाइव ही चल रहा है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट था, नहीं था, और आज ही खत्म होने वाला था, नहीं तो फिर एक दिन और बढ़ जाता है ना, इसलिए हम प्रश्न को पहले बोल दिए, और ऐसा प्रश्न छूट जाता तो मजा नहीं आता ना। चलिए तो एक प्रश्न पहले हम बनाते हैं, फिर आपसे एक बनवाएंगे, ठीक है। आइए प्लीज देखते हैं। देखो डरना मत, इसका आंसर 1 सेकंड देना है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड समझते हो, देखा और मुंह खोल दिया आंसर बोलने के लिए। नहीं समझा, एकदम देखा आंसर है ना, लेकिन ऐसे नहीं, पहले सीखने के बाद 1 सेकंड लगेगा, ठीक। हाँ पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है ना। डरना मना है। ये खाली था, लेकिन कैपेसिटी 1 लीटर का है, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर का है, और इसकी कैपेसिटी 3 लीटर का है। तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट है ना क्वांटिटी का कंटेनर्स हैं, ठीक है ना, ABC। ये खाली है, ये इसमें क्या था भैया, इसमें वाटर, और इसमें क्या था मिल्क, और ये था एम्प्टी था, खाली था, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल नर्सरी लेवल का है। सबसे पहले ये खाली है भाई, इसको भरेंगे किससे, बी लिक्विड से, तो वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो खाली था, तो जो इसके पास होगा वही ना यहां भरेंगे। तो यहां क्या भरेंगे, बी बर्तन वाला लिक्विड, तो इसमें पानी था, तो पानी है ना भराएगा इसमें, तो इसमें पानी कितना हो गया, इसमें पानी कितना हो गया, ये 2 था, 1 वहां भर दिया, तो इसके पास 1 बच गया। यस और नो, तो पानी कितना है इसके पास, 1 है। अब ये भर गया पूरा लबालब ऊपर तक, और ये खाली हो गया 1 लीटर है ना। अब इसको किससे भरेंगे, तो मिल्क भरेंगे। क्या भरेंगे, क्योंकि इसके पास सिर्फ दूध ही था, मिल्क था ना, प्योर मिल्क है ना। अभी इसमें दूध भरेंगे तो इसमें एक ही भर सकते हैं ना, क्योंकि 1 ही लीटर खाली हुआ है ना, 1 ही लीटर ही खाली हुआ है। तो जो 1 लीटर यहां से भरेंगे तो दूध बचा इसमें 1 और पानी बचा 1, यही ना। अभी इसमें दूध कितना बचा, 2 लीटर बचा, क्योंकि इसमें हम भर दिए 1 लीटर, इसमें 1 लीटर खाली करके यहां भर दिए, तो 1 खाली था, इससे भर दिए तो ये भी भर गया पूरा, लेकिन दूध हो गया उसमें 1 लीटर है ना।
अब इसमें 3 था दूध, लेकिन दूध कितना बचा? 2 बचा। दूध कितना बचा? 2 बचा। ओके, अब ये इसको हमने सी को फिर किससे भरेंगे? तो ए के पास क्या था? तो पानी इसके पास कितना आ गया? तो यहां पानी कितना हो गया? ये फिर से खाली हो गया। ये खाली हो गया, इसके पास 2 हो गया, इसके पास 3 हो गया। 1 राउंड कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं यहां पर। फर्स्ट राउंड में ही इसके पास क्या था? पहले शुरू में क्या था? पानी था। इसके पास दूध था। तो जितना इसके पास पहले पानी था ना, इसके पास जितना अभी दूध है, जितना इसके पास अभी, उसके पास उतना ही, क्योंकि इसके पास था ही नहीं। इसके पास दूध आया है, तो कहां से आया होगा? क्योंकि ये तो खाली था। और सेकेंड राउंड करेंगे फिर भी ये खाली हो जाएगा। तो दूध, हाँ बिल्कुल सही समझा, 1:1 का रेशियो आएगा हमेशा। क्योंकि इसमें दूध आएगा तो यहीं से तो आएगा। जितना आएगा उतना पानी निकलेगा, जितना दूध जाएगा उतना ही पानी। तो ऑलवेज रेशियो 1:1 ही होगा इसका। अभी एक राउंड और लगा देते हैं, टेंशन मत लो, रुक जाओ पहले। एक राउंड में समझ में नहीं आएगा। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट राउंड में देखो ना, इसके पास दूध तो नहीं था ना भाई। दूध कितना आया? तो इसका मतलब इसमें खाली 1 लीटर खाली हो गया होगा। और इसको कौन भरेगा? इसके पास तो औकात ही नहीं है ही नहीं कुछ। इसके पास क्या भरेगा? ये इसके पास कुछ है ही नहीं ना। तो इसका जो खाली हुआ 1 लीटर, वो कौन भरा होगा? इसके यहां दूध आया है तो पानी निकला होता ना, दूध आया है तो पानी गया कहां? उसके पास तो गया ही नहीं, तो कहां गया? जितना वहां दूध है उतना यहां पानी होगा। फर्स्ट राउंड देखो, यहां 1 है यहां। और हमेशा क्वेश्चन यही पूछेगा, क्योंकि वो आपका माइंड टेस्ट करना चाहता है। इसमें हम पूरा बना कर दिखाएंगे कि हम, आप किसी का भी बता सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमेशा इस बर्तन का दूध पूछेगा और इस बर्तन का पानी पूछेगा। इसका पानी नहीं पूछेगा, इसका दूध नहीं पूछेगा, इस बर्तन का दूध पूछेगा और इस बर्तन का। तो सिंपल सी बात है, इसमें दूध आया कहां से? यहीं से तो आया। और सब लबालब पहले से भरा हुआ था, है ना। तो इसकी कैपेसिटी वहां जाएगी, वही कैपेसिटी यहां रिप्लेस करेगा ना, क्योंकि वो तो फाइनली खाली ही हो गया ना। तो क्वांटिटी का एक्सचेंज जो हुआ, इंटरचेंज हुआ, इन्हीं दोनों में हुआ ना। कुछ बोल रहे थे आप? फर्स्ट राउंड आप समझ गए, सेकंड समझाते हैं, रुक जाइए, सब्र कीजिए। ये जो फर्स्ट राउंड में समझ में आया कि इसमें यहां 1 लीटर दूध है, तो ऑटोमेटिक इसके यहां दूध नहीं था, तो इसके यहां से दूध नहीं था, पानी निकला 1 लीटर और निकल के गया कहां? इसी के पास गया। फर्स्ट राउंड समझ गए। सेकंड समझाता हूं, फिर दिखाता हूं, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग आप समझ गए हैं कि जितना दूध होगा उतना ही इसके पास पानी होगा। तो रेशियो इसका 1:1 होगा। आप कह दिए ठीक है, पहला राउंड में तो आ गया, क्या दूसरा राउंड में भी 1:1 ही होगा? उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। फर्स्ट राउंड समझ में आ गया। अब फिर से खाली है ये, इसके पास 2 है, 1 दूध 1 पानी, इसके पास 3 है, 2 दूध और 1 पानी। सेकेंड राउंड कंप्लीट करते हैं। प्लीज यहां देखिए, इसको हम फिर से खाली कर देते हैं बिल्कुल। अब इसमें किसकी कैपेसिटी कितना है? क्या कैपेसिटी? तो इसको हम किससे भरेंगे? हाँ, 1 लीटर भरेंगे, लेकिन अब मिश्रण बना हुआ है जिसका रेशियो 1:1 है। तो बराबर बराबर है ना, 1:1 मतलब बराबर बराबर है। तो यहां भरेंगे हमें 1 लीटर, तो उसमें दूध क्या रहेगा? 1/2, आधा दूध और आधा पानी रहेगा। तो इसका मतलब इसमें जो मिल्क आया वो आधा लीटर है और वाटर जो आया आधा लीटर है। तो यहां से आधा लीटर कम हो गया, तो यहां बचेगा आधा लीटर दूध, आधा लीटर बचेगा पानी। यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना। समझ में आया? हम यहां एक ही भर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 1 लीटर का है। तो 1 लीटर हम भरेंगे, तो 1 लीटर में यहां तो इस बार इनका दूध और पानी का रेशियो 1:1 है। तो 1:1 है तो बराबर बराबर है। इसका मतलब 1:1 क्या होता है? बराबर बराबर। तो बराबर बराबर है, तो हाँ 1 लीटर भरेंगे तो 1 लीटर दूध और पानी क्या रहेगा? बराबर बराबर। मतलब 1 लीटर में आधा लीटर दूध रहेगा, आधा लीटर पानी रहेगा।
तो यहाँ भर दिए दूध और पानी आधा आधा लीटर, तो यहाँ कम हो गया ना आधा आधा लीटर, है ना। तो ये भी बचेगा आधा, ये भी बचेगा आधा। 1 लीटर था, आधा निकल गया, तो आधा ही बचेगा ना। भाई साहब सुन पा रहे हैं ना? ठीक है, अब इसको वहां भरने जा रहे हैं हम। कितना भरेंगे उसमें, कितना लीटर? 1 लीटर। तो 1 लीटर में दूध अलग होगा, पानी अलग होगा, क्योंकि यहां दूध ज्यादा है, पानी कम है। तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेगा। यदि हम 1 लीटर निकालेंगे और रेशियो दूध और पानी का 2 और 1 है, तो 1 लीटर का 2/3 दूध निकलेगा, 1 लीटर का 1/3 पानी निकलेगा। यस और नो? जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेगा ना भाई, है ना। आप 1 बूंद भी निकालोगे तो उसका मिश्रण का रेशियो जो है मिल्क एंड वाटर का वही रहेगा, उसकी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिखाया था ना? ओके, तो इसका मतलब यह बनता है कि बच्चा वाला है, दूध और पानी का रेशियो 1 लीटर निकालेंगे तो 1 लीटर में 2/3 दूध निकलेगा और 1 लीटर में 1/3 पानी निकलेगा। 2/3 दूध और 1/3 पानी, 2/3 दूध 1/3 पानी। यस और नो? ठीक है, यहां देखिए ध्यान से प्लीज, बहुत नर्सरी लेवल का है। तो आप समझ गए कि यहां भरेंगे 1 ही लीटर, हम यहां भरेंगे कितना? 1 ही लीटर भरेंगे, लेकिन 1 लीटर में दूध होगा, रेशियो है 2 और 1 का, तो 2/3 दूध होगा, तो दूध वाला में जोड़ देंगे कितना? 2/3। कितना होता? 2/3, 2 एकम 2, 2/3 ये दूध हो गया। और 1 का 1/3 पानी होगा, तो यहाँ पानी हो गया 1/3। समझ में आया? हम यहाँ से निकाल के वहां भरेंगे, लेकिन यहाँ तो कम हो जाएगा ना। यहाँ कितना कम हो जाएगा? 2/3 कम हो जाएगा ना। और यहाँ कितना कम हो जाएगा? 1/3 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हम 2 लीटर 1 लीटर निकालेंगे तो 1 लीटर का 2/3 दूध निकलेगा, तो दूध निकल के वहां जुड़ गया, तो यहाँ तो कम गया ना। पानी निकलेगा 1 का 1/3, मतलब 1/3, तो 1/3 वहां बढ़ेगा, तो यहाँ क्या होगा? घटेगा। ये हो गया कंप्लीट। अब फिर क्या करेंगे? ए का लिक्विड सी में भरेंगे, ए का लिक्विड। तो लाइए, दूध कितना है? तो दूध आधा और बढ़ जाएगा, और पानी आधा और बढ़, इधर भर दिए ना, ये वाला 0 हो गया, ये बर्तन क्या हो गया? 0। अब इसका आधा लीटर दूध, आधा लीटर पानी यहां आ गया। समझ में आ रहा है? हमें रेशियो निकालना है, मिल्क इन कंटेनर बी एंड वाटर इन कंटेनर सी, यही ना। तो देखो कितना है? 1/2 और 2/3, यही ना है दूध। अच्छा, और इसमें पानी कितना है? 1 - 1/3 + 1/2, जो है मैं सेम टू सेम लिख देता हूं। अब देखो एलसीएम ले कितना आता है? एलसीएम कितना आ गया? तो यहां चला जाएगा 3, यहां जाएगा 2 दूनी 4, यहां 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी। ओके, यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 6, यहाँ 6 × 1 = 6, 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जरा यहाँ जोड़, कितना आ गया? 7/6 इज 2। यहां से कितना आ गया? 7/, क्या आपको बराबर दिखा? तो कट के रेशियो कितना आ गया? 1:1। इसका आंसर 1:1 ही होगा। आप इसे कुछ भी पूछ सकते हो, यार इसका पानी, इसका दूध, कुछ भी पूछ दो, लेकिन एग्जाम में जो पूछेगा, बनाने आया ना आपको, आ रहा बनाने ना, हम कहते हैं बनाइएगा मत, पाप लिखेगा। क्योंकि इसमें पूछेगा, इसमें पानी था तो इसमें मिल्क पूछेगा, इसमें मिल्क था तो इसमें वाटर पूछेगा। इस बर्तन में हम पहले भी खाली था, अभी भी खाली है, तो यही लोगों ने आपस में एक्सचेंज किया होगा। क्या भाई साहब? हम एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक डब्बा आपके पास मिठाई है, उसमें जो है मान लीजिए गुलाब जामुन, काला जामुन जो बोलते हैं उसमें, ठीक, पूरा भरा हुआ है। कितना हमको नहीं मालूम, काला जामुन आपके पास है, गुलाब जामुन, ठीक। और इनके भाई साहब के भी एक थैला है, पैकेट है ना, इसमें इनके पास जो है रसगुल्ला है। कौन सा है? रसगुल्ला है ना, इनके पास रसगुल्ला है, ठीक। इनके पास क्या है? काला जामुन। ये दोनों जो है अपना अपना देख के दुखी है, भाई मेरे पास तो खाली रसगुल्ला है यार,
मुझे भी काला जामुन दे दो, एक आध दो, है ना। डब्बा भर रखे हो फिर भी मांगते हैं हमसे। बोला अच्छा करो तो ऐसा करते हैं यार, दो दे दो यार। तो ये कहेंगे मैं दो दूंगा तो मैं जगह खाली हो जाएगा। यार जगह खाली हो जाएगा, जिसके लिए ले जा रहा हूँ कहेगा कि दो निकाले खा गए हो तुम। तो चिंता मत करो ना, वहां जगह खाली नहीं रहेगा, मैं भर दूंगा, मैं आपको रसगुल्ला दे दूंगा, है भाई साहब। इनके भी डिब्बा मतलब डब्बा जो है भर जाएगा, इनका भी डब्बा भर जाएगा। तो इनके पास दो काला जामुन आया है तो उनके पास रसगुल्ला कितना गया होगा? जितना जगह खाली इनके यहां हुआ होगा वही ना भरा होगा ये, है भाई साहब। तो सिंपल सी बात है, इनके पास रसगुल्ला था, हम पूछें काला जामुन कितना है तो बोला दो, तो हम जान जाएंगे कि इनके पास भी कितना होगा, दो ही होगा, क्योंकि आपस में एक्सचेंज जो किया, इनके पास तो था ही नहीं वो चीज, है कि नहीं है। तो इसके पास पानी था, दूध तो था ही नहीं इसके पास, कहां से दूध आया? जितना इसका दिया होगा उतना ही पानी दिया होगा, क्योंकि आपस में एक्सचेंज किया होगा, क्योंकि इसके पास तो भरे ही नहीं, तो खाली ऑलरेडी खाली है। और ऐसा थोड़ी कि बर्तन का साइज बढ़ गया कुछ देर बाद, है ना, ऐसे बर्तन तो उतना ही लीटर का है, दोनों बर्तन फुल है, भरा हुआ है, कैपेसिटी में नो चेंज हुआ ही नहीं चेंज, तो जो एक्सचेंज किया होगा वो इक्वल क्वांटिटी किया होगा ना, तभी तो कांस्टेंट है, दोनों भरा पड़ा है दोनों। तो इसीलिए इसमें दूध पूछेगा, इसमें पानी, जो भी होगा एक्स बाई जेड जो भी होगा बराबर होगा। हम नहीं जानते कितना है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि बराबर होगा, है ना भाई साहब। तो रेशियो 1:1 होगा। क्या इसे बनाने में समय लगेगा? उड़ा देंगे ना। तो एक क्वेश्चन आप ऐसा उड़ा के दिखाइए, ठीक है ना, फटाफट, डरिएगा नहीं। देखो पहले आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक। फिर से क्या बताऊं इसमें? हाँ ये पूछा तो ये विश्वास ही नहीं होगा कि इतना जल्दी हमको आ कैसे जाएगा, है ना, दोबारा बताओ, है ना। हाँ बोलो कहां पर अटका तुम्हारा? हाँ बोलो, आधा आधा चला गया उसके पास, तो आधा आधा कम के इसके पास आधा आधा हो गया, ओके। अब इसको कौन भरेगा? ये भरेगा, तो ये भरेगा 1 लीटर, कितना भरेगा? तो 1 लीटर में दूध भी होगा पानी भी होगा ना, तो दूध पानी का रेशियो क्या है? तो 2:1 है, 2:1 है ना, तो निकलेगा भी तो 2:1 के रेशियो में निकलेगा, दूध निकलेगा 2/3 और 1 में पानी निकलेगा 1/3। 2/3 दूध निकलेगा, 1/3 पानी, तो 2/3 दूध निकला और निकल के यहां चला गया, पानी यहां चला गया, लेकिन यहां कम हो गया ना जी, इसमें से निकाल के वहां दे तो यहां माइनस कर दिया। फिर उसका आधा आधा लीटर जो था यहां के जोड़ दिया, तो ये हमारा पानी, यहां दूध हो गया, रेशियो निकाल दिया। अरे भाई इतना दिमाग क्यों लगाते हो, क्वेश्चन लिखो चुपचाप, है ना। चलो भाई साहब, दिमाग लगा रहा है ना भाई साहब, अभी बनवाते हैं बोर्ड पर तुमसे डिटेल में। एक क्वेश्चन लिखो जरा। Capacity of 3 containers A, B, C are respectively 2, 4 and 10 liters. धीरे धीरे फास्ट लिखो। Capacity of 3 containers, capacity of 3 containers A, B, C, capacity of 3 containers A, B, C are respectively 2, 4 and 10, 10, 2, 4, 10 liters. लिख लिए। 3 बर्तन A, B, C की धारिता, क्षमता, कैपेसिटी, 3 बर्तन ABC की धारिता मतलब कैपेसिटी 2, 4 और 10 लीटर है, 2, 4 और 10 लीटर। कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स ABC आर रिस्पेक्टिवली 2, 4 एंड 10 लीटर्स, ठीक है ना, 2, 4 और 10 लीटर है। फिर वही कहानी, कंटेनर A इज एम्प्टी, B फिल्ड विद वाटर एंड C फिल्ड विद मिल्क। बर्तन A खाली है, बर्तन A खाली है, बर्तन B पानी से भरा है, बर्तन C दूध से भरा है ना। कंटेनर A इज एम्प्टी, B इज फिल्ड विद वाटर एंड C फिल्ड विद मिल्क। A इज एम्प्टी लिखें, B इज फिल्ड विद वाटर एंड C इज फिल्ड विद मिल्क। क्या सब लिख चुके हैं? A खाली है, B जो है
हाँ पानी से भरा है और सी जो है दूध से भरा है। हाँ ए बर्तन को बी बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। ए बर्तन को बी बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। कंटेनर ए इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर। कंटेनर ए इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर बी ना। कंटेनर ए इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर किसका? बी। ए बर्तन को बी बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। कंटेनर ए इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर कौन? बी। फिर लिखो कंटेनर बी इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर सी। कंटेनर बी बॉम्बे, कंटेनर बी इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर, लिख लिए। कंटेनर बी इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर सी। बी बर्तन को सी बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। बी बर्तन को सी बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। फिर सी बर्तन को ए बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। फिर सी बर्तन को ए बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। कंटेनर सी इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर ए। कंटेनर सी इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर ए। कंटेनर सी इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ कंटेनर ए, लिख लिए। सी बर्तन को ए बर्तन के लिक्विड से भरा जाता है। हो गया। यह प्रक्रिया एक बार आगे और की जाती है। दिस प्रोसेस फर्दर repeated one time more. This process further repeated one time more. यह प्रक्रिया एक बार आगे और दोहराई जाती है। This process further repeated one time more. यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। ठीक है ना? To find the ratio, the quantity of milk in container B and quantity of water in container C. Find the ratio. Find the ratio of the liquid. Find the ratio, the quantity of milk. Find the ratio of quantity of milk of container B and quantity of water in container C. यही ना? Find the ratio, the quantity of milk in container B and quantity of water in container C. Find the ratio, the quantity of. Find the ratio, the quantity of milk in container B and quantity of water in container C. बी बर्तन में हाँ हिंदी में लिख रहे हैं। बी बर्तन में दूध की मात्रा और सी बर्तन में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बी बर्तन में दूध की मात्रा, बी बर्तन में दूध की मात्रा और सी बर्तन में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बी बर्तन दूध की मात्रा, सी बर्तन में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बोलो भैया बोलो। हाँ वो तो सही है। क्या बात करते हैं भाई साहब। दिमाग कौन लगाया? कौन लगा रहा दिमाग? आंसर 1:1। चलिए देवी सज्जनों, क्या सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूछना कौन चाहता है? जिसका आंसर आ गया हो तो पूछना चाहता है तो आंसर सबको आ गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। फिर भी मन में जिज्ञासा, नहीं मुझे बना कर दिखाइए। अच्छा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक बार बना देता हूं, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए सपोज हर बार तो पूछते यही रहा है, कभी मान लो कभी धोखा दे दिया, कुछ और पूछ दिया, है ना, तो छोड़ के तो नहीं भागेंगे भाई साहब, है ना, बनाएंगे जरूर। तो इसलिए एक बार देख लीजिए, ठीक है ना।
हम जानते हैं कि हमेशा वही पूछेगा, ठीक है ना। भाई हम सबके कमेंट पढ़ रहे हैं शिवम, आप टेंशन काहे लेते हो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्लास आज चला था, आप कहाँ थे आकाश, ठीक है ना, चला था। चलिए सुधांशु पाल जी, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है। कर क्या रहे हैं आजकल भाई? हाँ हाँ हाँ, चलिए आंसर तो आ गया जिसका आना था। चलिए मैं बना कर दिखाऊं, देना चाहते हैं? ठीक है, चले भाई साहब एक बार देख लो ना, क्या जाता है, थोड़ा समय ही जाएगा और कुछ नहीं। क्या क्या कैपेसिटी था बताना? 2, 4, 10। इसके पास मिल्क, यहाँ वाटर, और यहाँ पहले से भी ये खाली है भैया, ठीक है, ठीक है ना। अब कहा कि, अब ध्यान सुनना, इसका जो पानी है यहां भर दिया, तो पानी कितना भर दिया? इसकी कैपेसिटी ही 2 लीटर की है, तो 2 ही ना भरेगा। तो यहां वाटर कितना बच गया? 2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितना है? 4 है, तो 4 में 2 वहां चला गया, तो 2 ही बचेगा ना। यस और नो? यस। अब यहां क्या भरेंगे? कितना? हाँ, इसमें खाली 2 ही है, 4 की कैपेसिटी है, 2 है ही पानी, तो 2 ही खाली था, तो 2 भर दिया। किससे? दूध से भर दिया। तो यहां दूध कितना है? हाँ, 2 वहां भर दिया, तो यहां 8 बचा। 2 यहां भर दिया, तो क्या बचा? 8 बचा। किसी को दिक्कत तो नहीं? ध्यान सुनिएगा भाई साहब। और फिर ये जो पानी था यहां लाके भर दिया, तो ये 10 का 10 हो गया, 4 का 4, ये फिर से खाली हो गया, ये हो गया खाली। ओके, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड देखा जाए, देखो आपको दिखाई दे यहाँ पर दूध कितना है? 2 है, पानी है कितना है? 2। देखो यहाँ तो रेशियो 1:1 है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बच्चा का थोड़ा प्रॉब्लम देखिए, आकाश गोस्वामी का 3 दिन से क्लास ट्रिग्नोमेट्री का नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इनसे? हाँ ठीक है। यहां देखिए भाई लोग, सेकेंड राउंड प्लीज, यहां देखिए, सेकेंड राउंड स्टार्ट। यहां क्या भरेंगे? मिश्रण, मिक्सर, मिल्क एंड वाटर का। कितना भरेंगे? कितना भरेंगे? 2 लीटर। इसमें दूध और पानी है 2-2 लीटर, मतलब किस रेशियो में है? 1:1 के रेशियो में है, मतलब बराबर बराबर। क्या है? 1:1 का मतलब बराबर बराबर। तो इसका मतलब ये होता, बराबर बराबर का मतलब ये होता है कि यदि हम 2 लीटर भरेंगे यहां पर, और 2 लीटर दोनों बराबर बराबर है, तो 1-1, 2 को बराबर भाग में बांटो, क्या क्या होगा? 1-1 लीटर। तो 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, तो यहां से 1-1 लीटर वहां भर दिया, तो यहां 1-1 लीटर बच गया। यस और नो? आप सब समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसका रेशियो है 1:1, तो 2 लीटर को हम डिवाइड करेंगे 1:1 के रेशियो, 2 का 1/2 करेंगे तो 1 ही लीटर आएगा ना। तो 1 यहाँ दूध भरेंगे, 1 यहाँ पानी भरेंगे। कहाँ से भरेंगे? यहाँ से भरेंगे, तो इसके पास कम हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, है ना। 2-2 था तो 1-1 हो जाएगा। यस और नो? ओके ना। अब ये खाली हो गया, अब इसके पास 4 थे कैपेसिटी, अभी 2 ही लीटर है, ठीक है ना। अब यहां से यहां भरेंगे, यहां कितना भरेंगे? कितना भरेंगे? लेकिन 2 लीटर भरेंगे, लेकिन दूध और पानी भरेंगे,
तो दूध 8 है, पानी 2 है, तो आखिर किस रेशियो में है? 4:1 के रेशियो में है। तो 2 लीटर में दूध और पानी का भी रेशियो 4:1 ही होगा। तो 2 लीटर का दूध होगा 4/5 और 2 लीटर का पानी होगा 1/5। क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में ना? क्योंकि जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में निकलेगा। तो 2 लीटर निकालेंगे, 2 लीटर का 4/5 और 2 लीटर का 1/5, मतलब ये दूध कितना होगा? 8 बटा में, तो दूध जोड़ देंगे 8 बटा में, और पानी कितना जोड़ेंगे? 2 एकम 2, 2 बटा में 5। ठीक है ना? दूध कितना हो गया? 8 बटा में 5 और पानी होगा 2 बटा में 5। यस और नो? समझ रहे हैं सब लोग ना? दूध होगा 8 बटा में 5 और पानी होगा 2 बटा में 5। ठीक है ना? यस और नो? कहां भर दिया? बी में। तो निकला कहां से था? तो सी में से 8 बटा में 5 और 2 बटा में 5 कम हो जाएगा। यही ना? आ रहा समझ में ना? 2 लीटर भरेंगे तो 2 लीटर का 4/5 यहां भर दिए और 2 लीटर का 1/5 यहां भर दिए, तो यहां तो कम भी तो गया होगा। तो दूध कम गया, पानी कम गया, कोई दिक्कत? यहां से यहां भर दिए, ये फिर खाली हो गया ना। अब इसको कौन भरेगा? लास्ट में तो वही आता है ना। फिर यहां से दोनों मिला के 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी यहां भर दीजिए, वो फिर से खाली हो गया लड्डू। तो इसका दूध कितना है? 1 इंटीजर 8/5 और उसका पानी 2 - 2/5 + 1। यस और नो? 2 - 2/5 + 1। यस और नो? चलिए यहां एलसीएम कितना आएगा? 5। 5 एकम 5, 5 + 8 13। यहां एलसीएम लेंगे 5, तो 5 दूनी 10 - 2 और 5 एकम, तो ये भी 13। 13 बटा में 5 यहां से भी आएगा और 13 बटा में 5 यहां से आएगा। तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। हो, सांसें फूल गए भैया, है ना? क्या पैसे बनाएंगे? नो, इसका आंसर डायरेक्ट लगाएंगे 1:1। डिजिट कुछ भी लिखा रहे भाई, आपके पास इतना बड़ा ड्राम है, इसमें मैंने कहा एग्जांपल दिया, रसगुल्ला भरा हुआ है, और इन भाई साहब का ये बहुत बड़ा ड्राम है, काला जामुन भरा हुआ है। गुलाब जामुन, काला जामुन जो बोलो। अब इनका काला जामुन आपके पास 10 आ गया है। अब कितना है आपके पास हमको मतलब नहीं कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। यदि हम एक्सचेंज किए हो यार, आपके पास रसगुल्ला था तो आपके पास काला जामुन 10 आ गया, तो सिंपल सी बात है 10 वहां भी तो गया होगा, क्योंकि वो भी भरे, वो कमी नहीं हुआ उसमें। रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, क्या उसमें कांस्टेंट रहा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कांस्टेंट है तो क्वांटिटी आपका क्या है, क्वांटिटी कितना, इसके पास से कोई मतलब है नहीं। लेकिन एक्सचेंज करेंगे और लेवल बराबर है, तो इसका मतलब जितना मेरे पास नहीं था तो वो मेरे पास आ गया, उनके पास भी उतना ही गया होगा, है या नहीं है? तो इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ 2 दे, 4 दे, 10 दे, 20 दे, 50 दे, 1000 दे, लाख दे, मतलब ही नहीं है। सही बात है रे, है? क्या हो गया? लेके आए हो क्या? लाने जा रहे हो तुम? ठीक है ठीक है, यहां देखो तुम। चलिए ऐसा बना लेंगे ना नेक्स्ट टाइम। 10 बार नहीं आता बर्थडे साल में, नहीं समझा? एक ही बार आता है। नहीं आज नहीं ना है ना, जब मन करे तब, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए। कितना? बच्चा वाला है ना? कोई पूछना चाहता है? हाँ
हाँ बिल्कुल, बहुत समझदार हैं आप। क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो। यहां देखो, मैं समझाता हूं। एक मिश्र धातु में तांबा 90% और टीन 10% है, ये तो सेटिस्फाइड है आप। दूसरा मिश्रण 93% तांबा है और 4% टीन है, इसका मतलब कुछ इसमें और भी है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझे? क्योंकि 100% तो हुआ नहीं, इसमें तो 100% हो भी गया, 90 और 10 100। लेकिन इसमें कह रहा है कि 93% तांबा है और 4% टीन है, तो 93 और 4 97 ही हुआ ना। तो इसका मतलब 97 हुआ तो 3% कोई अदर एलिमेंट होगा, क्योंकि 100% जब तक नहीं होगा तो कैसे आप समझ सकते हैं ना। तो ये क्लियर हो गया कि 3% अदर एलिमेंट होगा, यस और नो होगा ना। तो हम समझ गए कि 3% जो इसमें अदर एलिमेंट है। 3% क्या है इसमें? कोई अन्य एलिमेंट इसमें है। ओके, तो यहां पर वो पहले जैसा नहीं था, जैसे हम पहले मैंने करवाया था, है ना, कॉपर जिंक या दूध पानी। ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है ना। कहा कि दोनों मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण टीन 9% हो। क्या है? देखो भैया, टीन यहां भी है, टीन यहां भी है, टीन यहां भी है, सब मिलाने के बाद टीन का दिया ना परसेंटेज, तो सिर्फ टीन का ही निकाल सकते हैं मिलाने के बाद। क्यों? कॉपर कितना है हमें क्या मालूम? क्या आपको मालूम है? क्या आपके मन में ऐसा चल रहा है टीन 9 है तो 91% हमारा कॉपर हो, ऐसा चल रहा है? नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर एलिमेंट भी है उसमें, और अदर कितना है ये हमें पता नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो मिलाने के बाद जो बना है वो सिर्फ टीन ही है। तो हम टीन 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 कर देंगे। नहीं, टीन 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 है, नहीं समझा? अरे यार देखो, यहां टीन कितना है? चुप रहो तुम। 10%, 4% और 9%। देखिए, ये 10% टीन की मात्रा है, किसका? फर्स्ट एलॉय का। और 4% टीन है, किसका? सेकेंड एलॉय का। और मिलाने के बाद टीन 9% है, किसका? पूरे मिक्सर का, सबको मिलाने के बाद। तो इसलिए हम टीन 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 लिए। समझ में आया? क्या टीन टीन आ रहा है ये लड़का? माइनस करो, कितना आ गया? 5। और यहां तो ये हो गया दोनों एलॉय का रेशियो, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही था कि इन व्हाट रेशियो दिस टू टाइप्स द एलॉय मिक्स टुगेदर, इन दोनों मिश्रणों किस अनुपात में हम मिक्स करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, 5:1 के रेशियो। क्योंकि यहां पर टीन का रेशियो नहीं निकलता है, यहां पर टीन का रेशियो जिसका होता है नीचे उसी का अनुपात होता है। सिखाया था ना। 10% टीन है, लेकिन 10% किसका? पहले मिश्रण का। 4% टीन है, 4% किसका? सेकेंड मिश्रण का। तो जिसका उसी का, इसका ऊपर, हाँ उसी का नीचे, है ना। देखो, तो इसीलिए पहला मिक्सर दूसरा मिक्सर का रेशियो 5:1 आ गया। 150 जनों, क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को इसमें? नहीं जी। अरे काहे दिक्कत होगा। अब ये है कि नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत क्या होगा। नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत कितना आ रहा है? हाँ ठीक है ना। नए मिश्रण किसका पूछा? तांबा का प्रतिशत। तांबा कितना होगा, इसका प्रतिशत। तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? बस 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 बस, है ना। देखिए, हमें रेशियो मालूम चल गया है, ऊपर परसेंटेज है, तो मिलाने के बाद निकाल सकते हैं। 2 तरीका सिखाया था मैंने। एक तो डायरेक्ट गुना करके 6 से भाग दे के, याद है? अरे यार लिख ही देता हूं। तांबा 90%, तांबा
93% रेशियो 5:1 का। तांबा, तांबा और रेशियो 5:1 का। ठीक, देखो इससे हम दो तरीके से सिखाए थे आपको। एक डायरेक्ट गुना करके जोड़ दीजिए और 6 से भाग सिखाए थे ना। आइए ना दिखाते हैं, सब तैयार है ना। ऐसे देखो ये 5 केजी का 90% है। ये 5 केजी मान लो, पहला मिश्रण कितना मान लिया 5 केजी, उसका कितना परसेंट तांबा है 90%। और यह 1 केजी है, 1 केजी में कितना है 93%। 9 5 45 450 और 90 जोड़ो, सबको जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 500, 9 5 43%। इतना तांबा आ गया। लेकिन हमको मिलाने का तो एवरेज क्या है, तो एवरेज के लिए किससे भाग देंगे 6 से। 5 केजी ये है, 1 केजी ये है, तो औसत निकालने के लिए 6 से भाग देंगे ना। तो 6 से भाग दीजिए, ये कटेगा 3 से, काटो 6 से कैसे कट जाएगा, बिना इवन नंबर दिए लास्ट में से कट जाएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। ऐसे बोलो, देखो 3 दूनी 6। मोबाइल से काटोगे तो कटेगा ही, देखो सर अन्ना मोबाइल से मत काटना, बिल्कुल नहीं। 3 दूनी 6, काटो 3 से, 18 3 54, बोलो। हाँ हम भी वही लिखे हैं। और इसको 2 से भाग दो, 90 दूनी 180, यही ना, 90 दूनी 180 और आधा मतलब 0.5 है ना। तो 90.5% ऑफ कॉपर द न्यू मिक्सर। एक तरीका तो ये था, ये तो पता है ना सबको। अब देखो उससे सिखाता हूँ, बोली इसमें आ गया ना। 90 वाला 5 केजी है, भाग दे दिया, ठीक है ना। ओके, सबका आ गया। देखो उस वाला सिखाता हूँ, रेशियो वाले से, ठीक है ना। रेशियो वाला भी मैं बढ़िया ही सिखाता हूँ, एकदम लिख के। यहाँ 90 था ना, यहाँ 93 था ना, और रेशियो 5:1 का होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है बहुत सारा, है ना। ध्यान सुनिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों। इसका जो डिफरेंस होता है इसके सम के बराबर होता है। कभी मैंने सिखाया ये बात, सिखाया है। अच्छा, तो इसका सम कितना है, तो 6 किसके बराबर हुआ, इसका सम 6 है, जो किसके बराबर है 3। तो 6 बराबर 3, 6 = 3, 6 बराबर 3। देखो जी, मैंने ये सिखाया था कि जो एवरेज होता है ना बीच में होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, समझा। तो यदि आप ऊपर से आओगे तो माइनस करके आएगा नीचे, और नीचे से चलोगे तो प्लस करना पड़ेगा, यही ना। तो हम इससे चलें या इससे चलें, देखो इसमें चलेंगे तो बड़ा है तो माइनस करना पड़ेगा, और ये छोटा है तो प्लस करना पड़ेगा। और आसान होता है प्लस करने वाला, कौन होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट निकालेंगे 1 बराबर कितना, 6 बराबर 3 है, तो 1 बराबर कितना 3/6, 1/2.5, मतलब 1 बराबर 0.5। तो कम वाले में जोड़ देते हैं, बस हो गया 90.5% आंसर हो गया। आया, कम वाले में क्या करते हैं जोड़ते हैं, और अधिक वाले में घटाने में लफड़ा है ना भाई। जोड़ने में क्या, जितना आया उतना चिपका दो उसमें, है कि नहीं। 0.5 है ना भाई साहब। तो 90.5 समझ में आया। क्या आप ऐसा बना सकते हैं। पटना वाले भाई को समझ में आया क्या। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया, है ना। चले आगे। आ गया, ऐसा ही है।
देवी और सजनों फटाफट। आप टेंशन न लें कुलदीप, सबका एक्सटेंड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जब तक स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म नहीं होगा ना, आप टेंशन सबको देंगे उतना एक्सटेंशन। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबका आंसर आ गया। नर्सरी क्लास का है ना। हमें लगता है इसमें कुछ और क्वेश्चन छूटा है क्या। कुछ छूटा है, यही था क्वेश्चन ना। कुछ क्वेश्चन और टाइप नहीं किया है, हमको लगता है एक दिन और ले लेगा। कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस। कहाँ गया वो। सबका आ गया। कुछ छोटा है। चलिए, सबका आंसर आ गया। क्या आंसर मेरे भाई बंधु। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। एक मिश्र धातु में 80% तांबा और 20% टीन है। दूसरे मिक्सर है, उसमें 85% कॉपर और 12% टीन है। मतलब ये पूरा 100 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। मिश्रण 15% टीन। देखो टीन सब जगह है ना, इस बार भी 20, 12 और 15। 20%, 12% और 15%। टीन 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 है ना। माइनस करो, माइनस करो, यही ना आएगा। 3:5, 3:5। सबको समझ में आया। ओके, तो यही रेशियो हो गया। किस अनुपात में मिला जाए तो बोलेंगे 3:5 के रेशियो में। अब हमसे पूछा कि नए मिश्रण तांबा का प्रतिशत क्या होगा, तो कैसे निकालूं। रेशियो गुना करके वाला या एलिगेशन वाला। आज भैया ओके मेरे भैया, देखिए ठीक है ना। यहां देखिएगा प्लीज, इसका सम कितना है, इसका डिफरेंस। तो इसका मतलब 8 बराबर कितना हो गया, आप समझ रहे हैं ना। इसका सम 8 है, ये कितना है 5। तो 8 बराबर 5। अच्छा सुनिए, आप 80 के अकॉर्डिंग चाहते हैं या 85 के अकॉर्डिंग।
80 में जोड़िएगा, 85 में घटाइएगा, तो हम 80 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। डायरेक्ट निकालेंगे 5 बराबर कितना, यही ना, 5 बराबर 25/8, मतलब 8 × 24, यही ना, मतलब 3 इंटीजर 1/8। तो हम 3 इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, 80 और 3 83 सही 1/8, डायरेक्ट आंसर आ गया 83 सही 1/8। समझ गया ना, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो ना यहां पर 5, इसका सम कितना है, 5 और 3 8, और इसका डिफरेंस कितना है 5, तो इसका सम 8 बराबर 5, तो निकाल लिया। ये 5 बराबर कितना, तो 3 सही 1/8, तो 3 और जोड़ देंगे, 80 और 3 83 सही 1/8। किसी को दिक्कत, क्या आप समझते हैं? ओके देवी और सजनों, ये तो नर्सरी क्लास का है। हाँ जी, क्या आपको तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। एक दिन और चलेगा, तो उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन और हम ऐड करें। ये सबको आ गया ना, 3 प्रकार के समान वजन वाले सोने को उत्कृष्टता, इतना सबको जोड़कर 3 से भाग दे दो, कुछ नहीं, आंसर आ गया। 3 प्रकार के समान वजन, सबका क्या है, सेम है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या है सबका, भार का रेशियो 1:1 है। यह है 22 कैरेट, यह 18 कैरेट, यह 12 कैरेट, जोड़ो कितना, और 3 से भाग दे दीजिए, खत्म कहानी। बस इसीलिए करवा दिया गया ना कि जब पूछ तो दिमाग खराब होता है, माय गॉड इतना कैरेट कर दिया सोना का हम नहीं जानते है ना, तो दम नहीं है उसमें, ठीक है ना। एवरेज में तो ऐसे उड़ा देगा यार। समझ में आया सबको? क्या ऐसा बना सकते हैं? 2-4 क्वेश्चन छोड़े, अच्छा इसमें करो, इसमें ना कर देना। ये तो ये वाला हो गया ना सबको, तीनों को जोड़ के वजन बराबर है, तो वजन से भाग दिया, 3 से भाग दे दिया, है ना। ये भी मान लो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम है 22 कैरेट 1 ग्राम, 18 कैरेट 1 ग्राम, 12 कैरेट 1 ग्राम, तो डायरेक्ट सबको जोड़ दिया और उसमें हम 3 से भाग दिया। लेकिन अलग अलग भार होगा तो अलग अलग से गुना करेंगे और कुल भार से भाग दे देंगे। जैसे ये क्या करेंगे, इसमें सब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और गुना करके उसके भार से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। उसमें भार सबका समान था, ध्यान रखिएगा। इसमें भार क्या है, अलग अलग है। तो 8 ग्राम वाला 22 कैरेट है, 10 ग्राम वाला 20 कैरेट है, 16 ग्राम वाला 16 कैरेट है। तो सबको गुना कर दीजिए और गुना करके भाग दे, बताइए ना कितना आ गया। हाँ, जो भी 18 सही उस सही होगा। सबका आ गया? इसमें कोई दम है जी, उड़ा दीजिएगा ना। हाँ, जो भी आ जाए 18 कैरेट के आसपास आएगा। पटना वाले भाई लोग समझ में आ रहा है सब? वाह, कमाल कर दिया, आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना सोना का शुद्धता, दम नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसको आप अपने हाथों से करें, गुना 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 कर करके भार से, किससे, भार कितना है 34 की है ना, 34 ग्राम से भाग देंगे तो एक उसका एवरेज आ जाएगा कि कितने कैरेट का बन रहा है ये गोल, है ना। क्या बना लेंगे भाई साहब? पक्का। सुनिए ना, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात सुन तो लीजिए। कल 8 बज गया, मुझे मालूम है। कल इस बैच को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे अच्छा, कल जो है हाँ कल पूरे फैमिली सब लोग वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं, नहीं समझा।
तो हम, हाँ तो दोपहर सुबह में क्लासेस होंगे, हम इवनिंग में निकलेंगे ना। हाँ 2 बजे होगी, सब होगी, ठीक है ना। इवनिंग वाले सब गायब, सैटरडे को नहीं होगी। सैटरडे संडे, सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा जो उस अदर बैचेज में जो है, ये वाला मंडे को सीधे होगी, ठीक है ना। ओके बाय बाय, चलिए।